क्वेश्चन नंबर 1, चंद्रमा पर पानी फेंकने से क्या होगा? चंद्रमा में वायुमंडल को धारण करने के लिए पर्याप्त गुरुत्वाकर्षण भी नहीं है, इसलिए निर्वात में पानी तुरंत वाष्पित हो जाता है। सौर विकिरण पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ देता है, जो फिर अंतरिक्ष में चला जाता है। यदि चंद्रमा पर पानी छोड़ा जाता है तो ये तुरंत छोटे बर्फ के क्रिस्टल में जम जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, सूर्य में कितनी पृथ्वी समा सकती हैं? वैज्ञानिकों के अनुसार हमारी पृथ्वी से सूर्य तक की दूरी करीब 15 करोड़ किलोमीटर है। ऐसा माना जाता है कि सूर्य का द्रव्यमान इतना है कि इसमें 13 लाख पृथ्वी समा जाएंगी। सूर्य पृथ्वी से लगभग 100 गुना और सबसे बड़े ग्रह बृहस्पति से लगभग 10 गुना अधिक चौड़ा है। क्वेश्चन नंबर 3, न्यूट्रॉन तारे गर्म क्यों होते हैं? न्यूट्रॉन सितारों को उनका नाम इसलिए मिला क्योंकि उनके कोर में इतना शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण होता है कि इन तारों के अंदरूनी हिस्से में ज्यादातर सकारात्मक रूप से चार्ज किए गए प्रोटॉन और नकारात्मक रूप से चार्ज किए गए इलेक्ट्रॉन अनावेशित न्यूट्रॉन में मिल जाते हैं। न्यूट्रॉन तारे कोई नई गर्मी पैदा नहीं करते, हालांकि जब वे बनते हैं तो वे अविश्वसनीय रूप से गर्म होते हैं और धीरे धीरे ठंडे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्या भविष्य में पृथ्वी से चांद टकरा सकता है? ये टकराव अत्यधिक विनाशकारी हो सकता है। चांद का आकार पृथ्वी के आकार का लगभग आधा है। विशाल परिणाम, ये टक्कर बहुत बड़ी आपदा उत्पन्न कर सकती है। चांद पृथ्वी से टकराने पर बहुत अधिक ऊर्जा और ध्वनि का उत्पन्न होने की संभावना है। क्वेश्चन नंबर 5, सुनीता विलियम्स को कौन सा गौरव प्राप्त है? उन्हें सन 2008 में भारत सरकार द्वारा विज्ञान एवं अभियांत्रिकी के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया था। इसके अलावा उन्हें नेवी कमेंडेशन मेडल, नेवी एंड मैरीन कॉर्प अचीवमेंट मेडल, ह्यूमैनिटेरियन सर्विस मेडल जैसे कई सम्मानों से सम्मानित किया जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 6, उल्काएं पृथ्वी से क्यों नहीं टकराती? याद रखें, उल्का एक चट्टान का टुकड़ा है। घर्षण से चट्टान इतनी गर्म हो जाती है कि वह जल जाती है और भाप में बदल जाती है। यही कारण है कि शूटिंग स्टार की चमकदार लकीर बनती है। हमारा वायुमंडल उल्काओं को नष्ट करने में इतना अच्छा है कि उनमें से लगभग 90-95% जमीन तक पहुंच ही नहीं पाते। क्वेश्चन नंबर 7, ब्रह्मांड में तत्वों का निर्माण कैसे हुआ? ब्रह्मांड में अधिकांश हाइड्रोजन और हीलियम बिग बैंग के बाद के क्षणों में बने थे। भारी तत्व बाद में आए। सुपरनोवा की विस्फोटक शक्ति कई तरह के तत्वों का निर्माण और फैलाव करती है। आभूषणों में इस्तेमाल होने वाला सोना और हल्के वजन वाले चश्मे के फ्रेम में इस्तेमाल होने वाला टाइटेनियम सुपरनोवा में ही बना था। क्वेश्चन नंबर 8, अमेज़न के जंगलों में कितनी जनजातियां निवास करती हैं? अमेज़न वर्षावन में आज भी कई स्वदेशी जनजातियां निवास करती हैं, जिनमें से कुछ को असंपर्कित कहा जाता है, जनजातियां जो लगातार प्रकृति के नियमों के अनुसार जीने की कोशिश करती हैं। लगभग 400 जनजातियों में विभाजित अमेज़न वर्षावन के भारतीय नदियों के किनारे बसे गांवों में या जंगल के अंदर खानाबदोशों के रूप में रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, अब्दुल कलाम का आविष्कार क्या है? भारत के 11वें राष्ट्रपति और एक प्रतिभाशाली वैज्ञानिक APJ अब्दुल कलाम ने भारत की मिसाइल प्रौद्योगिकी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने अग्नि और पृथ्वी बैलिस्टिक मिसाइलों का डिजाइन तैयार किया और भारत के पहले स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान SLV-3 का विकास किया। क्वेश्चन नंबर 10, कौन सा उल्कापिंड धरती से टकरा सकता है? वर्तमान में कोई भी उल्कापिंड ऐसा नहीं है जिसकी पृथ्वी से टकराने की संभावना 1% से अधिक हो। 2024 में पृथ्वी के पास से गुजरने वाले सबसे बड़े उल्कापिंड का नाम 12P पोन्स ब्रूक्स है। लास्ट क्वेश्चन, सन 2070 में दुनिया कैसी दिखेगी? इसका मतलब है कि 2070 तक 3.5 बिलियन लोग 80 के दशक के मध्य में औसत तापमान के साथ रह सकते हैं, जो मानवता के आराम क्षेत्र से बाहर है। दोस्तों, ऐसे ही अपने ज्ञान में वृद्धि करने के लिए हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद। जय हिंद।